एम हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। एवलिन हर रात अपने बेडरूम के पुराने शीशे को थोड़ा खराब पाती थी। न टूटा था न ही फटा था, बस प्रतिबिंबों में देरी महसूस होती थी, उसकी हरकतों से एक सेकंड पीछे। वह इसे खराब रोशनी या घर पर अकेले काम करने के लंबे दिनों के बाद अपनी थकान का नतीजा मानती थी। लेकिन अमावस्या की रात आईने के फ्रेम से एक हल्की खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह स्तब्ध होकर देखती रही। शीशे पर एक हल्की धुंध जमा हो रही थी। यह धुंध धीरे धीरे घनी और घनी होकर आईने की सतह पर फैलती गई, यहाँ तक कि वह खुद को भी मुश्किल से देख पा रही थी। कांपते हाथों से कोहरे की ओर खिंची हुई वह पास आई। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, कोहरा इतना कम होता गया कि उसे अपनी ही आकृति दिखाई देने लगी। बस उसका प्रतिबिंब अब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि प्रतिबिंब अपने आप आगे बढ़ा और हाथ उठाकर उसे आगे आने का इशारा किया। भय और जिज्ञासा से स्तब्ध एवलिन एक कदम और करीब आई और उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, एक विस्तृत, जानकार मुस्कान। अचानक पीछे से ठंडे हाथों ने उसके कंधों को जकड़ लिया। अंतहीन पल के लिए बस अंधेरा और गिरने का एहसास ही था। आखिरकार जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक धुंधले, अंधहीन गलियारे में खड़ी थी, जो शीशों से सजा हुआ था। हर शीशे में उसने खुद को देखा, आंखें चौड़ी, मुंह एक खामोश चीख में जमा हुआ, मदद की गुहार लगाती हुई, जिसे वह जानती थी कि कभी नहीं आएगी। वास्तविक दुनिया में वापस आकर उसका दर्पण सुबह की रोशनी में बेदाग खड़ा था। केवल एक हल्की ठंडी धुंध शीशे के अंदर दबी हुई दिखाई दे रही थी। तो अगर आपको कभी लगे कि आपके आईने में आपका प्रतिबिंब थोड़ी देर के लिए भी रुका हुआ है, तो उसके करीब मत जाइए। लाइट जलाकर सोए और कभी भी शीशे की तरफ पीठ न करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।